वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। और उम्मीद कर रही हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी लेक्चर साइंस से देखे होंगे वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, साइंस समझ में भी आ रही होगी और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है ना मज़ा? जी गुड, मज़ा आना भी चाहिए, साइंस है ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चलिए जी, क्या पढ़ रहे थे? प्रीवियस चैप्टर हमारा क्या था? 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, उसमें से जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा वो क्या था? कौन सा था? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, क्या थे लिविंग थिंग? आपको बहुत अच्छी तरह से लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग समझ में आ गए होंगे, क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं जो हमारे अपने इर्द गिर्द जो थिंग्स नजर आती हैं, या वो लिविंग थिंग्स हैं या वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब उन थिंग्स में से लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं, कौन सा हमने पढ़ा था? एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा? लिविंग थिंग्स या तो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, या हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। आज जो हम लिविंग थिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 4, द प्लांट बॉडी। ठीक है, आज हम कौन से लिविंग थिंग को डिस्कस करेंगे? प्लांट को डिस्कस करेंगे और उसकी बॉडी के बारे में हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स, चलिए जी आ जाए प्लांट्स पे। देखें ना प्लांट्स, आपने इर्द गिर्द बहुत सारे प्लांट्स नजर आते हैं और इन प्लांट्स पे ही तमाम लिविंग थिंग क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो कोई दूसरा लिविंग थिंग नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा पता है कुछ? क्या है? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? एनिमल्स भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एनिमल्स, आपने नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़े थे ना, लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की। तो फूड जो है वो एनिमल्स को कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलता है उनको? प्लांट से। ऐसे ही हम भी लिविंग थिंग्स हैं, हमें भी हमारी भी नीड्स में जो आता है, नीड्स हमारी जो है वो भी क्या है? फूड है। हमें भी फूड कहाँ से मिलता है? क्या खाते हैं हम लोग? क्या खाते हैं बताइए जी? या तो हम क्या खाते हैं? एनिमल्स को एज अ फूड यूज करते हैं, उनका मीट खाते हैं, एग्स लेते हैं हम। ठीक है, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से। या फिर हम क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में क्या खाते हैं? वेजिटेबल और फ्रूट्स ले रहे होते हैं ना, वो भी कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से। तो तमाम लिविंग थिंग अपने फूड के लिए जिस पे डिपेंड करते हैं वो क्या है? प्लांट। तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर प्लांट्स ना हो तो फिर क्या होगा? कोई भी लिविंग थिंग जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, हमें कोई भी दूसरा लिविंग थिंग नजर नहीं आएगा। तो प्लांट फूड के लिए तमाम लिविंग थिंग किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब जनाब हम देखते हैं, कोई बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, कभी बिल्डिंग बनते हुए देखी है आपने? देखी होगी, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। तो बिल्डिंग जब बनाई जाती है तो पहले क्या खड़ा किया जाता है? क्या बनाई जाती है? उसकी वॉल बनाई जाती है। ठीक, और वॉल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रिक्स या ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वॉल नजर आ रही है, इसमें आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं? ब्लॉक या ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर क्या खड़ी होती है? बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो हम उसको क्या करते हैं? ब्लॉक्स लगाते हैं, तो फिर एक वॉल, और फिर उसके बाद वॉल से क्या बन जाती है? आपकी बिल्डिंग। इसी तरह से हमने क्या कहा? यूनिट ऑफ बिल्डिंग क्या है? ब्लॉक। ठीक, ऐसे ही सेल जो है वो क्या है? इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सिर्फ प्लांट की बात नहीं हो रही, तो चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, तमाम लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। यानी हम सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। बहुत सारे सेल जो है वो मिलते हैं और फिर क्या बन जाता है? आपका लिविंग थिंग बनता है। ठीक है, यहाँ हम प्लांट की बात कर रहे हैं कि प्लांट जो है वो क्या है? दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। तो प्लांट की भी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? स्मॉल यूनिट से, जिसे हमने क्या कहा? सेल कहा। देखिए यहाँ पे आपको एक प्लांट का सेल नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में जो है आप इनको, इसके प्लांट के सेल को भी डिस्कस करेंगे। एनिमल का भी सेल जो है वो प्लांट से डिफरेंट होता है और जो है वो उसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप, प्लांट और एनिमल सेल को, उनके पार्ट्स को, उनके फंक्शन को इंशाल्लाह अपनी अगली क्लासेस में 6-7 में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज जो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपको प्लांट्स का, वो क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट।
कि हम क्या देख रहे हैं कि एक प्लांट जो है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। देखे हैं आपने प्लांट्स, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत देखे होंगे, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स नज़र आते हैं, लेकिन उनके ये पार्ट्स सबके अंदर क्या होते हैं, यही पार्ट्स होते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। अब वो वेरी करता है एक प्लांट दूसरे प्लांट से, साइज में, शेप में, कलर में, लेकिन तमाम प्लांट्स के अंदर ये जो पार्ट्स हैं वो सबके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ना, अब आप देखें आपको अपनी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स नज़र आते हैं। जो पार्ट्स हमें नज़र आते हैं वो कौन कौन से हैं। आपकी बॉडी में आईज है, आपकी बॉडी में नोज़ है, एयर है, आपके हैंड्स हैं, लेग्स हैं, और भी बहुत सारे ये पार्ट्स तो नज़र आ रहे हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो नज़र नहीं आते, तो वो पार्ट्स जो हैं वो जैसे आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, ठीक है, तो और भी बहुत सारे पार्ट्स। तो तमाम ह्यूमन बींग्स में ये सारे पार्ट्स सेम होते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी आपको ये सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम मिलेंगे। हालांकि प्लांट्स एक दूसरे से वेरी करते हैं शेप, साइज और कलर में, हमने पिछला टॉपिक देखा था, लेकिन पार्ट्स सबके अंदर क्या होते हैं, यही सेम होते हैं। चलिए मैं आपको ये एक प्लांट दिखा देती हूँ और उसके मुख्तलिफ पार्ट दिखाती हूँ। ये देखें, आपको ये एक प्लांट नज़र आ रहा है, ठीक। आपको इस तरह से कई प्लांट्स नज़र आते होंगे। कुछ प्लांट्स जो हैं मैंने यहाँ रखे हुए हैं, और भी मुख्तलिफ प्लांट्स आपको नज़र आते हैं। कुछ साइज़ में बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। चलिए इनके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। आ जाइए यहाँ पे, ये देखें एक प्लांट यहाँ नज़र आ रहा है आपको। अब इस प्लांट को आपने देखा, इस प्लांट में जो है वो सॉइल के अंदर एक पार्ट होता है, ठीक। इस प्लांट सॉइल यानी ज़मीन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट, जड़ें कहते हैं। ये देखें ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक पार्ट मौजूद है, ठीक है। मट्टी के अंदर भी एक पार्ट मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट। ये देखें नज़र आ रहा है, ये प्लांट है पूरा। इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो पार्ट मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जड़ें कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक। इसके बाद सॉइल से ऊपर जो पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स कहाँ होते हैं, सॉइल से ऊपर, ज़मीन से ऊपर मौजूद है। ये ज़मीन के अंदर है, बाकी पार्ट्स कहाँ हैं, सॉइल से ऊपर मौजूद हैं। तो अब इसके बाद ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। जो डंडी नुमा पार्ट नज़र आ रहा है, स्टेम। देखें यहाँ पे भी नज़र आएगा आपको, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस प्लांट के अंदर भी है। यहाँ भी देखें ये स्टेम नज़र आ रही है आपको, ठीक। ये देखें ये स्टेम नज़र आ रही है। यहाँ पे भी देखें ये क्या है, सबके अंदर क्या है, डिफरेंट प्लांट्स दिखा रही हूँ मैं, और सबके अंदर क्या, ज़मीन के अंदर जो पार्ट है वो रूट है, और इसके बाद जो ऊपर पार्ट जो आपको सॉइल से ऊपर नज़र आता है वो क्या है, स्टेम। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या नज़र आता है, स्टेम के बाद कौन सा पार्ट नज़र आता है, ये क्या है, लीव्स। ये लीव्स नज़र आ रही हैं, किससे कहते हैं, पत्ते कहते हैं, जिसे ग्रीन कलर की होती हैं। ये देखिए मुख्तलिफ प्लांट्स में ये भी लीव्स हैं, ये भी लीव्स हैं जो कहाँ से ग्रो होती हैं, स्टेम से। स्टेम से जो है वो क्या निकल रही हैं, इसकी ब्रांचेस से क्या निकलती हैं, लीव्स। ये देखें ये क्या है, आपकी लीव्स, पत्तियाँ जिसे कहते हैं, जो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक। अच्छा जी, और पार्ट देखते हैं हम। इसके बाद कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है प्लांट में आपको, ये क्या है, फ्लावर, ठीक। फ्लावर देखा है आपने, डिफरेंट कलर के होते हैं, और आपके पास कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, और प्लांट के इसी कलरफुल पार्ट की वजह से क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को भी, हमें भी। इनकी कुछ फ्लावर्स की अच्छी स्मेल भी होती है, ठीक है। ये देखें ये फ्लावर नज़र आ रहा है आपको, और भी तो डिफरेंट फ्लावर देखे ना, रोज़ का भी होगा, आपने रोज़ का देखा, चाइना रोज़, और भी बहुत सारे फ्लावर्स, और इनके कलर्स क्या होते हैं, कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अच्छा जी, एक और पार्ट प्लांट का, कौन सा पार्ट है हमारे पास प्लांट्स में, अच्छा प्लांट्स में क्या नहीं मिलते हैं हमें, ये क्या है, यूज़ करते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, फ्रूट्स, फल। कहाँ होते हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स में, ठीक है। बड़े बड़े प्लांट्स में लगे हुए नज़र आते हैं ना आपको। सेब का जो एप्पल का प्लांट होता है उससे हमें क्या मिलता है, जो फ्रूट मिलता है उसे हम, ये एप्पल। ये मैंगो है, मैंगो के भी क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उसमें से भी क्या मिलता है हमें, ये फ्रूट मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैंगो। टोमेटो है, यहाँ पे टोमेटो नज़र आ रहा है, ये भी क्या है, फ्रूट है। टोमेटो का प्लांट है, उससे हमें क्या मिलता है, जो फ्रूट है वो क्या है, टोमेटो, ठीक। एक पार्ट और क्या नज़र आया आपको, क्या है इसके अंदर, प्लांट्स में एक पार्ट फ्रूट्स कहलाता है। इसके अलावा एक और पार्ट होता है प्लांट का, क्या है प्लांट का एक पार्ट, इस फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स नज़र आ रहे हैं, ये बीज जिसे हम कहते हैं,
बीज नज़र आएंगे आपको। इसके अंदर भी होते हैं, एप्पल के अंदर देखें ना सीड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह मैंगो में भी एक सीड होता है, ये आपने हम पीछे देखा था, पीछे चैप्टर जो हमने देखा था, मैंगो हैज़ 1 सीड, इसके अंदर भी 1 सीड है, ये है सीड। तो फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। और क्या काम है इन सीड्स का, इससे हम नया प्लांट ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अगर मुझे नया प्लांट चाहिए हो तो फिर मैं कैसे नया प्लांट ग्रो करवा सकती हूँ, सीड्स के ज़रिए। हमने देखे, डिस्कस किए पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो तमाम प्लांट्स में तकरीबन ये पार्ट्स मिलेंगे आपको। कौन सा है, नंबर 1 क्या है, रूट। देखा आपने, क्या बताया मैंने, ज़मीन के अंदर है जो पार्ट, जो सॉइल के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, रूट। इसी तरह सॉइल से ऊपर जो पार्ट्स नजर आते हैं वो क्या है, स्टेम। देखा अभी आपने, लीव्स जो ग्रीन कलर की हैं, फ्लावर कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। डिफरेंट जो है प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, उनके कलर डिफरेंट होते हैं, उनके शेप सब डिफरेंट होते हैं। फ्रूट्स की बात कर ली हमने, प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने मैंगो एप्पल दिखाया आपको, तो फ्रूट्स मिलते हैं। इन्हीं फ्रूट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सीड्स मौजूद होते हैं। सीड्स कहते हैं बीज को। और इसका काम क्या है, सीड्स का क्या काम है, सीड से हम कोई नया प्लांट ग्रो करवाते हैं। ठीक है, तो नया प्लांट जब ग्रो कराना हो तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, सीड्स की। समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए जी, आ जाइए बुक पे। द प्लांट बॉडी चैप्टर नंबर 4 है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास इसके, जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो क्या क्या जो है वो जान सकेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके अलावा सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के जो सिस्टम हैं ये जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या बताएंगे, रूट्स जो हम देख रहे हैं, रूट, स्टेम और लीव, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इंशाल्लाह आप उसके बारे में भी जान जाएंगे। फिर फंक्शन भी जो है वो आपको पता चल जाएगा कि रूट का क्या फंक्शन होता है, स्टेम का क्या फंक्शन होता है, लीव्स का क्या फंक्शन होता है। और फिर क्या हमें इस चीज़ से क्या एक और जो बात हम मालूम होगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट इन अवर डेली लाइफ, के प्लांट्स की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंस है सबसे अहम, कि अगर प्लांट्स ना होते तो कोई भी लिविंग थिंग्स मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी बता दिया मैंने कि बाकी दूसरे लिविंग थिंग्स फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। ठीक है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो प्लांट की यही है। पेज नंबर 53, प्लांट्स। अल्लाह सुब्हानो तआला हैज़ क्रिएटेड प्लांट्स। ठीक है, अल्लाह ताला ने किसको बनाया, अल्लाह ने सबको बनाया है, तो प्लांट्स को भी अल्लाह ने बनाया है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। प्लांट्स क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं और किससे बने हुए हैं, बहुत सारे स्मॉल यूनिट जिन्हें हमने क्या कहा, सेल। ठीक, ऑल प्लांट्स आर नॉट अलाइक। अभी दिखा दिया मैंने, तमाम तो जितने भी प्लांट्स हैं वो एक जैसे तो नहीं होते ना, डिफरेंट होते हैं। दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर। शेप में, साइज में और कलर में एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अ प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड। प्लांट कैसे ग्रो करता है, सीड से। एवरी एनिमल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। तमाम एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर, किस फूड की वजह से। ठीक है, तमाम मैंने अभी बताया, एनिमल्स हों चाहे ह्यूमन बींग्स हों, सबको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, प्लांट्स की। ठीक, पार्ट्स ऑफ प्लांट अभी हमने देखे। अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं, रूट, नंबर 2 क्या है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, नंबर 6 पे है सीड। ऑल दीज पार्ट मेक डिफरेंट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। और यही सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाएंगे, डिफरेंट सिस्टम, जो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये एक प्लांट भी नज़र आ रहा है जिसमें ये आपका फ्लावर है, ये लीव्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये स्टेम और ये क्या हो गया आपका रूट। जी, होमवर्क नोट कर लें आज का। डू एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर 54 फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कहाँ पर है बुक में, आ जाइए ज़रा ये एक्टिविटी देखते हैं। पेज नंबर 54 में एक्टिविटी नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद उनके ये बॉक्स जो मौजूद है इसमें इनको आपको इनके पार्ट्स लिखने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक, चलिए जाओ, इसको याद भी कर लीजिएगा, करने के बाद याद भी कर लीजिएगा। वैसे तो उम्मीद करती हूँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद ही हो गया होगा, समझ आ गया होगा, लेकिन बहरहाल स्पेलिंग्स जो हैं वो याद कर लीजिएगा। रूट की क्या स्पेलिंग है, लीव्स की क्या है, तो स्पेलिंग्स भी याद करनी है। ठीक है, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।